इंडियन आर्मी की तरफ से कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को एक रिमाइंडर दिया जाता है और कल भी ऐसा हमने देखा। लेफ्टिनेंट कटियार और काफ़ी लोगों ने काफ़ी एक ज़बरदस्त सा रिमाइंडर दिया कि साहब तैयार रहो, हम आ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आज हम बात करेंगे भाई ये बार-बार पाकिस्तान को एक ये रिमाइंडर देना, क्या सिर्फ़ इन्फो वॉरफेयर है कि कुछ और चल रहा है? इसके ऊपर थोड़ी हमको ऑफ कोर्स बात करनी होगी। ख़ैर मैं वो क्लिप यहाँ पर दिखा नहीं सकता, इट इज़ बीइंग फिल्म्ड बाय आवर न्यूज़ एजेंसीज़ और अगर यहाँ पर दिखाओ तो वो आपके ऊपर कॉपीराइट मारते हैं, तो आई एम नॉट गोना शो दैट क्लिप। बट हम एक इन एसेंस बात करेंगे कि भाई हो क्या रहा है ये? व्हाई इज़ दिस रिमाइंडर अगेन एंड अगेन कमिंग? क्या पाकिस्तान भूल जाता है? क्या उनको हमको दोबारा-दोबारा बताना पड़ता है कि भाई साहब हम मारेंगे आके, आपको आपको हम सीधा करने वाले हैं इस बारी एंड किस तरह सीधा करने करने वाले हैं उसके बारे में भी बात करी जाती है। सबसे पहले देखिए उन्होंने बोला क्या? जनरल कटियार की तरफ से और जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर है उनकी तरफ से बोला गया कि भाई साहब इस बारी टेररिस्ट कैंप्स तो मारेंगे लेकिन इस बारी पाकिस्तान के अंदर भी घुसेंगे। और ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी रेड लाइन है क्योंकि पाकिस्तान का तो जो पूरा सो कॉल्ड न्यूक्लियर पॉलिसी है वो इसी के ऊपर बैठता है कि भई भारत अगर मेरे देश के अंदर घुसा, तो मैं उसके ऊपर एटमी असासे चला के उसकी मतलब हालत खराब कर दूँगा और वो चाहे अपने ही लैंड के अंदर हो। तो ये उनकी ये इतनी बड़ी रेड लाइन है कि वो ये जो अंदर घुसने वाली बात है, दे आर सो स्कैर्ड ऑफ इट दैट दे वांट टू अपने अपने ही देश के अंदर वो न्यूक्लियर वेपन चलाने को तैयार रहते हैं। तो इसके अंदर भारत का ऑफ कोर्स प प्लान क्या होगा जब आप ऐसी कोई इन्कर्जन करेंगे तो कैसे रहेगा, क्या रहेगा? और ये तो ऑफ कोर्स एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, लेकिन आप जभी भी देखेंगे इंडिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है, वो आपको एक चीज़ रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि साहब, "ओह! नहीं, हमारे पास तो एटमी असासे हैं, हम तो मार देंगे, हम ये कर देंगे।" सो दिस दिस कम्स टू दैट सेम रेटोरिक कि भई पाकिस्तान को ये ऑफ कोर्स ये दिखता है। दूसरा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसी पॉइंट के अंदर अगर आप देखें कि अगर भारत को कुछ ऐसी इन्कर्जन करनी है या ऐसा कुछ करना है, आप बताओगे और बता के करने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज़ समथिंग रियली रियली अमेजिंग क्योंकि दैट इज़ एक्चुअली टेलिंग द पाकिस्तानी आर्मी देख भाई हम आके तेरे को ये करने वाले हैं, रोक सके तो रोक ले। नाउ दैट शोज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एज एंड दैट शोज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कई लोग बोलेंगे भैया एरोगेंस भी होता है, ये होता है। देखिए एरोगेंस ओनली कम्स आउट आउट ऑफ कैपेबिलिटी, ठीक है? बेवकूफ़ी होते हैं जो एरोगेंस निकालते हैं विदाउट कैपेबिलिटी एंड दे दे आर नोन एज़ पाकिस्तानीज़। जो बिना कैपेबिलिटी हुए, बिना एक स्टैंडिंग हुए, बिना कुछ स्ट्रक्चर हुए एरोगेंस दिखाते हैं। किसी और के बलबूते पे एरोगेंस दिखाते हैं। आज तो भैया चाइनीज़ के बलबूते पे हमको एरोगेंस दिखाते हैं, कभी अमेरिका के बलबूते पे हमको एरोगेंस दिखाते हैं। हियर इज़ अ कंट्री हू इज़ स्टैंडिंग अप एंड सेइंग कि साहब आई डोंट केयर, मेरे को जब तेरे को मारना होगा मैं मारूँगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देयर इज़ आल्सो सिस्टम में एक चीज़ यहाँ पर दिखती है कि देयर इज़ अ प्रिज़म्पशन। एक प्रिज़म्पशन का मतलब देयर इज़ एक अंडरस्टैंडिंग है कि साहब कहीं न कहीं पाकिस्तान कुछ बेवकूफ़ी करेगा। और ये चीज़ हम देख रहे हैं, जैश-ए-मोहम्मद के यहाँ पर अभी पिछले हफ्ते में 8 बंदे यहाँ पर पकड़े गए। उसके लश्कर-ए-तैयबा का यहाँ पर एक सेल जो टूटा हुआ मिला है आपको। सो देयर इज़ देयर इज़ दैट प्रिज़म्पशन व्हिच इज़ देयर कि भई पाकिस्तान कुछ ऐसी बेवकूफ़ी ज़रूर करेगा एंड देयर इज़ नो क्वेस्शन अबाउट इट दैट इट विल एक्चुअली स्टॉप। वी नो इट और इसके अंदर पाकिस्तान को एक बार-बार वार्निंग दी जाती है कि अगर आप सोचते हैं कि यू कैन डू समथिंग लाइक दिस एंड गेट अवे विद इट, वेल देन थिंक अगेन क्योंकि वी विल नॉट स्पेयर यू। तो एक ये बड़ी क्लियर सी चीज़ है। तीसरा देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक वॉर टाइम प्रिपरेशन और एक एक्शन टाइम प्रिपरेशन की जो एक रेटोरिक होता है, उसको आप अलाइव रख रहे हो एंड दैट्स समथिंग आई डोंट थिंक द पाकिस्तानीज़ को ये समझ भी आ रहा है कि ये हो क्या रहा है? हाउ इज़ दिस एक्चुअली टेकिंग प्लेस? क्योंकि देखिए उनका जो एक न्यूक्लियर ब्लफ था, वो जो हमेशा कॉल आउट करते हैं कि हम तो भैया एटमी असासे वाले देश हैं, भारत कुछ नहीं कर सकता हमारे ऊपर और ये सब चीज़ें हैं। इसको बेसिकली जो न्यूक्लियर ब्लफ को आपने कचरे के डिब्बे में डाला है, व्हेन यू कॉल आउट पाकिस्तान लाइक दिस, यू आर बेसिकली रिइंफोर्सिंग दैट फैक्ट कि भाई आप आपका न्यूक्लियर ब्लफ चलेगा नहीं। वी डोंट एक्सेप्ट इट। जैसा चीज़ हमने बोली थी, जो हमारी रेड लाइन्स है और जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग निकली है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वी डू नॉट एक्सेप्ट योर न्यूक्लियर ब्लफ एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टैंड बाय इट। तो ये एक बड़ी क्लियर सी चीज़ है। यहाँ पर एक थोड़ा-सा आप इसको थोड़ा-सा अगर आप एक्सपैंड करें, तो न्यूक्लियर ब्लफ और न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे अंदर बैठ के पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकतें करी हैं भारत के अंदर, दैट नाउ ऑफ कोर्स इज़ अ मेजर रेड लाइन कि आप अगर आप सोचते हो ये सब चीज़ें करोगे एंड वी विल नॉट रिएक्ट टू इट, देयर इज़ अ रेड लाइन टू इट। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए होता क्या है कि हमको ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के पास एक जो दूसरा फ्रंट है, उसके अंदर काफ़ी इस टाइम पे हालत खराब है। ठीक है, आप जैसे मैंने सुबह लाइव में भी आपको बताया कि वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त एक एक्शन वैक्शन शुरू हो गया है। नाउ दिस इज़ बेसिकली डन टू पुट दैट एडिशनल प्रेशर। होता क्या है कि यहाँ से पाकिस्तान अपने आप फटाफट ट्रूप्स वूप्स निकालता है। ढाई 3 लाख के करीब है उसके ट्रूप्स, 50% ऑफ हिज़ आर्मी
स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द इंडियन बॉर्डर, तो वो यहाँ से ट्रूप्स निकालता है एंड ही हैज़ टू ट्रांसपोर्ट देम ऑल द वे टू द अदर साइड टू फाइट। नाउ बीच में आके अगर आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो, तो फिर देन ही हैज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो होता क्या है उस टाइम पे फिर डेस्परेशन निकलती है और डेस्परेशन के टाइम पे गलतियाँ होती हैं। व्हेन दोज़ मिस्टेक्स हैपेंस दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। कि आप मिस्टेक्स करो, अपने कोड्स लीक करो, अपनी टैक्टिक्स लीक करो, अपने कमांड एंड कंट्रोल चेन्स को लीक करो। आप कहीं न कहीं एक थ्रेट लेवल परसेप्शन ऊपर लेके जाओ ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी है, जो भी मतलब कचरे की इकॉनमी है, उसके अंदर थोड़ा और प्रेशर रहे। सो यू आर डूइंग दिस पर्पसफुली टू क्रिएट दैट प्रेशर एंड मेंटेन दैट प्रेशर कि ताकि पाकिस्तान को आप स्प्लिट कर रहे हो। यहाँ पर तो भैया मैंने जैसे सुबह भी बोला, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि सम अमाउंट ऑफ मोबिलाइजेशन अगर आप थोड़ी-सी करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज इन राजस्थान बाय द एयर फोर्स एंड आर्मी दैट शुड क्रिएट इनफ प्रेशर ऑन पाकिस्तानीज़ कि इनकी वहीं पर ही पतलून गीली होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज़ दे वन थिंग आर वेरी वरीड अबाउट और इसके ऊपर इनकी मीडिया में भी बातें हुई हैं कि यार अगर 2 फ्रंट में ये लोग आ गए हमारे साथ तो हम क्या करेंगे? सो दैट्स समथिंग दैट आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड गिव देम अ लिटिल टेस्ट। तो ये जो मैसेजिंग चल रही है ऑफ कोर्स देखिए एक एक चीज़ याद करिएगा ये मैसेजिंग जो आर्मी की तरफ से आर्मी के सीनियर कमांडर्स की तरफ से एंड स्पेशली अ पर्सन लाइक द वेस्टर्न आर्मी कमांडर उसकी तरफ से अगर आ रही है, दैट शुड टेल यू दैट दिस इज़ बीन डिस्कस्ड, दैट दिस इज़ बीन फाइनलाइज्ड, दिस इज़ बीन सॉर्टेड, ये उसकी पूरी बात-वात होके कर-कुरा के उसके बाद कहीं न कहीं ये चीज़ें बोली जाती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट सेड आउट ऑफ द ब्लू भई चलते-फिरते चलो भई आज पाकिस्तान को एक धमकी देके आ जाते हैं। ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट। देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस, देयर इज़ अ सर्टेन मेथड टू दिस मैडनेस। उस मेथड के हिसाब से आप इनको ये जो भी चीज़ें करते हो, यू आर डूइंग दैट। आखिर में मैं एक एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए एट द एंड ऑफ इट वी आल्सो नो पाकिस्तान आर्मी के अंदर चेन ऑफ कमांड एंड इनके जो कोर कमांडर्स हैं, उनके अंदर काफ़ी इस टाइम पे एक स्ट्रेन है। ऑफ कोर्स ये बाहर आता नहीं है, बट कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके हमको एक चीज़ दिखती है कि दैट स्ट्रेन इज़ नाउ विजिबल ऑन द ग्राउंड। कुछ इनके जो जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह के इनके ऊपर प्रेशर है, इट डज़ टेक अ टोल ऑन एनी आर्मी। आपके अगर 3000 2000 बंदे हर महीने मर रहे हैं, इट डज़ टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टोल और थोड़ा बहुत पुशबैक आना शुरू हो जाता है यार व्हाट आर वी डूइंग विद आवरसेल्व्स, हम कैसे सस्टेन करेंगे इन चीज़ों को। बाय डूइंग स्टफ लाइक दिस आप एक उस जो प्रेशर है उसको भी थोड़ा-सा ट्रिगर कर रहे हो, जहाँ पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, यार इस टाइम पे अगर नहीं, नहीं, नहीं वी नीड टू डीएस्केलेट, अफ़गान का ये चल रहा है या इंडियन आर्मी ये बोल रही है, नहीं, 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 लेट्स नॉट गेट इंटू समथिंग, लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स नॉट डू दैट। सो यू आर मेकिंग देयर स्टेप्स अ लिटिल मोर वल्नरेबल। आप इनके जो कदम हैं उनको थोड़ा वैसे भी बोलते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है। ये फूँक-फूँक के नहीं पीते दूध के जले ये छाछ को एकदम फ्रिज में ठंडा करके पीते हैं बिकॉज़ इनको they just don't know how to deal with the situation. Uh, they've never encountered this particular thing क्योंकि दुनिया में ये इतने टाइम तक भारत को सेकंड फ्रंट दे रहे थे। Now they're faced with this situation and they don't know how to react. They don't have plans, they don't have equipment and forget everything else. इनके पास पैसे नहीं है ये सब काम करने के लिए। So it's interesting that आप इस तरह की मूव्स कर रहे हो by to put that kind of pressure on Pakistan. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड हूएवर यू थिंक विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस। एंड ऑफ कोर्स इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में नवरूप जी के साथ, तब तक नमस्कार।